एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में सोचना सच में हैरान कर देता है जो अगले सिर्फ 7 साल में 10 गुना, जी हाँ, सीधे 10x की रफ्तार से एक्सप्लोड होने वाली है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक अचानक आने वाला तूफान है जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को पूरी तरह से हिलाकर रख देने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर सिर्फ 7 साल के अंदर 10 गुना बड़ा कैसे हो सकता है। ये आंकड़े सुनने में अनबिलीवेबल लगते हैं और इनके पीछे का डेटा तो और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हाल ही में आई ESA और CES की 2025 से 2034 मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के डेटा को डिकोड किया जाएगा। इस मैसिव 10x सर्ज और इस जबरदस्त EV बैटरी बूम के पीछे की पूरी कहानी बिल्कुल डिटेल में समझी जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द हुक एंड द बूम। डाटा की बात करें तो 2025 में जो बैटरी डिमांड 20 गीगावाट आवर्स पर खड़ी है, वो 2032 आते आते सीधे 200 गीगावाट आवर्स तक जंप करने वाली है। मतलब लिटरली 10 गुना वृद्धि। और यही मैसिव जंप इस पूरे बूम की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द करंट फ्लीट। 2032 की उस विशाल डिमांड को समझने के लिए पहले आज की ग्राउंड रियलिटी देखना जरूरी है, जो इस एक आंकड़े से शुरू होती है। 2.5 मिलियन। सिर्फ 2025 में ही 25 लाख से ज्यादा EV यूनिट्स की बिक्री हुई है। ये इस बात का क्लियर सिग्नल है कि मार्केट अब एक मैसिव इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ चुका है, जहां से ग्रोथ ग्राफ अब बस रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाला है। अगर इन 25 लाख यूनिट्स को ब्रेक डाउन किया जाए तो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख तो सिर्फ टू व्हीलर्स हैं, जिनका वर्तमान वॉल्यूम पर पूरा दबदबा है। उसके बाद 7 लाख यूनिट्स 3 व्हीलर्स के हैं और बचे हुए हिस्से में बाकी गाड़ियां आती हैं। लेकिन अगला सबसे बड़ा ग्रोथ फेज पैसेंजर कार्स और कमर्शियल फ्लीट्स की तरफ से आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, अंडर द हुड केमिस्ट्रीज। इन लाखों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को पावर देने वाली जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजिकल रेस है ना, वो दरअसल अलग अलग बैटरी केमिस्ट्रीज के बीच लड़ी जा रही है। मेनली यहाँ 2 कंपीटिंग फैक्शंस हैं। पहला है NMC यानी निकल मैंगनीज कोबाल्ट, जो वर्तमान में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट में 70% मार्केट शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ है LFP यानी लिथियम आयन फॉस्फेट, जो बाकी व्हीकल सेगमेंट्स में लगातार और बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके बाद आते हैं चौथे हिस्से पर, अंडर द हुड मोटर्स। बैटरी केमिस्ट्री तो समझ ली, अब बात करते हैं उस मैकेनिकल मसल की जो इन गाड़ियों को एक्चुअली में आगे धकेलती है, यानी मोटर्स। अगर 2 व्हीलर स्पेस को देखा जाए तो ब्रशलेस DC यानी BLDC मोटर्स का यहाँ पूरा दबदबा है। इनका एक बहुत बड़ा लगभग 71% मार्केट शेयर है। अपनी कैटेगरी में ये अभी प्रैक्टिकली अनडिस्प्यूटेड किंग्स बने हुए हैं। लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स की दुनिया में देखा जाए तो कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स, जिन्हें PMSM भी कहा जाता है, उन्होंने डिसाइसिवली 90% से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया है। ये दिखाता है कि अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से एंटायरली डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लीड कर रहे हैं। तो इन सब टेक्निकलिटीज के बाद अब आगे की ब्रॉड स्ट्रैटेजी क्या होगी? एसा के प्रेसिडेंट देबमल्या सेन का ये कोट इस आने वाले नए दौर को परफेक्टली समराइज करता है। उनका कहना है कि इंडस्ट्री का अगला बड़ा लीप सिर्फ व्हीकल्स बेचने तक लिमिटेड नहीं होगा। अब ग्रोथ ड्राइव होगी लोकलाइजेशन, एडवांस्ड केमिस्ट्री और रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स के जरिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक बहुत ही ब्रॉड और स्ट्रेटेजिक विजन है। और यही हमें ले आता है 5वें हिस्से पर, द न्यू एरा ऑफ लोकलाइजेशन। ये पूरा EV ट्रांजिशन अब सिर्फ पॉलिसी ड्रिवन इनिशिएटिव नहीं रह गया है, बल्कि एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन रियलिटी बन चुका है। देखिए, असली स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी अब सिर्फ गाड़ियां असेंबल करने में नहीं बची है। असली गेम चेंजर है कंपोनेंट्स को लोकली मैन्युफैक्चर करना, चाहे वो बैटरीज हों, मोटर्स हों या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स अब यहीं पे हो रहे हैं। और अगर 2032 के हराइजन पर नजर डालें तो आने वाले कल की नेक्स्ट जनरेशन बैटरी केमिस्ट्रीज अभी से शेप लेने लगी हैं। फ्यूचर में LMFP, सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन जैसी फ्यूचरिस्टिक सेल टेक्नोलॉजीज इस इंडस्ट्री को पावर करेंगी और प्रैक्टिकली आगे का रास्ता डिफाइन करेंगी।
तो जब इन सभी आंकड़ों, एडवांस्ड केमिस्ट्रीज और मैसिव सप्लाई चेन शिफ्ट्स को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, तो अंत में एक बहुत बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। जब लोकलाइज सप्लाई चेन्स में ये 10x बूम हिट करेगा, तो क्या इस लीप से किसी नए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब को ऑफिशियली ताज पहनाया जाएगा? डेटा बिल्कुल यही इशारा कर रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चल रहा है, जिसके नतीजे देखना आने वाले समय में सच में बेहद फैसिनेटिंग होगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।